पहला कारण यही है, अगर घर की बात होती है तो घर के अंदर सॉल्व करी जाती है, घर के बाहर जाके सॉल्व नहीं करी जाती। 35 करोड़ अगर वो बोल रही है, उनसे बोलना कि काउंट करके आप साइन करके बोल दो कि 35 करोड़ मैंने काउंट किया और 35 करोड़ भूखे सो रहे हैं। नौकरियां बहुत निकल रही हैं, लेकिन वही बात है, अगर 10 पोस्ट खाली है, 100 लोग पहले ट्राई करते थे, अब 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं, पोस्ट 10 से 12 तो कर ही नहीं जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है। 370 हटाना अपने आप में किसी भी सरकार के लिए, अगर कांग्रेस हटाती हम कांग्रेस की भी तारीफ करते। राहुल गांधी की पहली बात तो उनकी कैपेबिलिटी मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने हार्वर्ड से ली हुई है या फिर कैम्ब्रिज से ली हुई है, यूनिवर्सिटी से ली हुई है, मैं उसको मतलब नहीं समझता जब आदमी में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे को लगता है वो किसी के CM बन जाए बहुत बड़ी बात है। पिक्चर से ही बाहर है ना, उनकी तो सदस्यता ही हट चुकी है, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। पीएम मोदी ही बनेंगे। क्या कारण है पीएम मोदी की? देखिए, एक तो अपोजिशन कोई ढंग का नहीं है, सबसे पहला कारण यही है, अपोजिशन कोई ढंग का नहीं है। दूसरा, जो उपलब्धि हुई है और टाइम बीता है जिस चीज़ को लेके, तो उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका में जाकर कि भारत में तानाशाही है, देश 20 साल पीछे चला गया है, विकास नहीं हो रहा है। पहला कारण यही है, अगर घर की बात होती है तो घर के अंदर सॉल्व करी जाती है, घर के बाहर जाके सॉल्व नहीं करी घर जाती। की बात आपने अब कह ही दी है, तो आम आदमी पार्टी की एक नेता है आतिशी मारलेना, वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी है, अभी अमेरिका गई हुई है, वहाँ पर जाकर कह रही है हमारे देश में बहुत बुरा हाल हुआ है, हमारे देश में 35 करोड़ लोग डेली भूखे सो रहे, 35 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। अब अगर उन्होंने काउंट किया होगा तो हो सकता है ये सही भी हो, हम तो काउंट कर नहीं सकते ये चीज़। 35 करोड़ अगर वो बोल रही है, उनसे बोलना कि काउंट करके आप साइन करके बोल दो कि 35 करोड़ मैंने काउंट किया और 35 करोड़ भूखे सो रहे हैं। भारत की 1/4 आबादी भूखी सो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वही है ना, अगर हमें किसी की बुराई देखनी हो तो हम उसके बुरे पक्ष देखते हैं। बात ये है कि जो पहले जो है स्टार्टिंग से इन्होंने क्या है, नौकरी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए कि हम ये करेंगे, नौकरी दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए सबको आदी बना दिया कि आप नौकर बनो। किसी को बिजनेस के लिए नहीं सिखाया, प्रमोट नहीं किया। ठीक है, जो पीएम मोदी की अब सरकार आई है, अब इन्होंने इसी को प्रमोट किया। अब देखो, एकदम से नहीं बदल सकता, और कोई भी इंसान है अगर जिसने आप सोचो एजेड हो चुका है, वो अपनी लाइफ आधी मतलब यंगेस्ट ख़त्म कर चुका है, वो वापसी तो इतनी जल्दी नहीं पड़ सकता। अब वो देश का युवा नौकरी लेने की बजाय अब नौकरी देने की सोच रहा है। देश तरक्की करेगा। बिल्कुल तरक्की, और नौकरियां बहुत निकल रही हैं, लेकिन वही बात है, अगर 10 पोस्ट खाली है, 100 लोग पहले ट्राई करते थे, अब 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं, पोस्ट 10 से 12 तो कर ही नहीं जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है। बढ़ती आबादी पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। आबादी रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वही चीज़ है, यही हमारा एक हथियार भी बन सकता है और यही हमारी एक ढाल भी बन सकती है अगर हम इसका। नुकसान नहीं होता दिख रहा है। नुकसान इस वजह से होता जा रहा है क्योंकि सब इंतजार में बैठे हैं। मैं घर बैठूंगा, एक पेपर सरकार के भरोसे बैठूंगा, सरकार एक पेपर निकालेगी तभी मैं काम करने जाऊंगा, यही बात है। और अगर वैसे देखा जाए, आप जिस वे में बोल रहे हो कि 2024 में मोदी क्यों आना चाहिए, 370 हटाना अपने आप में किसी भी सरकार के लिए, अगर कांग्रेस हटाती हम कांग्रेस की भी तारीफ करते। और किसी भी देश के लिए हमें पार्टी का क्या है, कोई भी आएगी कोई भी जाएगी, देश का विकास होना चाहिए, जो अटल जी ने बहुत पहले भी कहा था। और इसके लिए क्या होना चाहिए, अपोजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे से सामने वाली पार्टी जो केंद्र में है वो काम कर रही है, अच्छे काम पे तारीफ भी करनी चाहिए और बुरे काम पे कोसना भी चाहिए। राहुल, अब आप बात कर रहे थे अभी राहुल गांधी की बात, देखो राहुल गांधी की पहली बात तो उनकी कैपेबिलिटी मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने हार्वर्ड से ली हुई है या फिर कैम्ब्रिज से ली हुई है, यूनिवर्सिटी से ली हुई है, मैं उसको मतलब नहीं समझता जब आदमी में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। ठीक है, उसने बहुत सारी कमियां निकाल दी, और जो अच्छी चीज़ें काम करते हैं उसको भी तो प्रमोट करो। इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो उनकी वो है बचाने की कोशिश। अगर मेरे घर में कुछ अच्छा काम, जब वो अमेरिका में कर रहे हैं, उससे क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, हाँ या ना? देखिए, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। क्या लग रहा है आपको, इन बातों से पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे को लगता है वो किसी के CM बन जाए बहुत बड़ी बात है। मौजूदा सरकार के 9 साल हो गए हैं। हमारी ये चर्चा क्यों हो रही है कि वो PM नहीं, वो अभी सदस्य ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि अब कांग्रेस की सरकार आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। अब तो वो तो पिक्चर से ही बाहर है ना, उनकी तो सदस्यता ही हट चुकी है, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी बात, जब कांग्रेस के पास अच्छे नेता थे अपोजिशन में, उनका इस्तेमाल किया नहीं गया। कपिल सिब्बल सर, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सन बिलोंग्स टू कांग्रेस, उस वक्त उनको कोई इज्जत ही नहीं दे रहे उस लेवल की कि वो उस पार्टी में हैं। अब यही आगे आना चाहते हैं तो कैसे चलेगा। अगर विकास चाहिए तो अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए।